तो राहुल गांधी पर कानूनी और राजनीतिक जो लड़ाई है उसमें कैसे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आई हैं, इस पर आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आगे की स्थिति रहने वाली है और राजनीतिक तौर पर इसका असर क्या पड़ने वाला है। संजय हेगड़े साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं। केवी प्रसाद साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शायना एनसी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राधिका खेरा कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, वो अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। सबसे पहले हम लोग सुन रहे थे जो वकील वहां पर राहुल गांधी के हमें बता रहे थे। संजय हेगड़े जी, क्या इसको राहुल गांधी के लिए एक रिलीफ माना जाए? लीगल प्रोसेस है, जिस तरीके से 30 दिन का उनको समय मिला था, सिर्फ प्रोसेस चल रही है, इसको लीगली कैसे देखा जाए और आगे अब क्या होने वाला है? नहीं, लीगली तो ये एक प्रोसीजर का एक पड़ाव पार हुआ है। तो जो स्टे ऑफ सेंटेंस था 30 दिन के लिए, वो अभी बढ़ाया गया है कि जब तक अपील की सुनवाई नहीं होती है तब तक आपका सेंटेंस लागू नहीं होगा। उसके बाद आता है ये सवाल कि आप सिर्फ सेंटेंस को ना स्टे करें, आप कन्विक्शन को ही स्टे करें। यानी जो जजमेंट का बेसिस है वो गलत है, उसीलिए आप स्टे कीजिएगा करके। इस विषय पर कंप्लेनेंट को सुनना चाहिए कोर्ट को। तो कंप्लेनेंट को अवसर देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। तो नोटिस दिया गया है और 13 अप्रैल को इनके अंदर रिप्लाई डालने को कह दिया गया है और 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो अगर 13 अप्रैल को कन्विक्शन पर स्टे होता है जी, तो इनकी सदस्यता वापस आ सकती है। और 13 अप्रैल को अगर नहीं होता या कुछ देर बाद होता है, तब भी जब भी स्टे ऑफ कन्विक्शन आता है, तब डिस्क्वालिफिकेशन वापस निकाला जाता है जी। तो लीगल प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। 30 दिन का समय था, लगातार सवाल उठ रहे थे। बीजेपी भी, शायना जी, ये सवाल उठा रही थी कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की क्या लीगल स्ट्रैटेजी में कोई चूक हो गई है या कोई साजिश है इसके पीछे, कांग्रेस जा नहीं रही है, कोर्ट में नहीं जा रहे। आज वो कोर्ट में चले गए। अब वो कोर्ट में गए तो बीजेपी कह रही है कि देखिए ड्रामा हो रहा है। तो ड्रामा किस बात का हो रहा है? वो तो अपना लीगल रेमेडी को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं बताती हूँ आपको। 23 मार्च को राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हुआ है। वहां वो कहते हैं कि तानाशाही के रूप में हमने मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कि पूरा संविधान खत्म हुआ है, एजेंसीज का दुरुपयोग होता है, ये सब चीज। और आज वो वही अदालत में खड़े हैं जहां एक अपील की सुनवाई सुन रहे हैं। तो अपने सुविधा अनुसार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता संवैधानिक संस्थाओं को लेके बहुत सारे अपने वक्तव्य को लेके सवाल और प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता इस तरह से अदालत में घेराव कर रहे हैं कि जैसे वो प्रेशर बनाना चाहते हैं। हम पूछते हैं कि क्या पूरे कांग्रेस परिवार देश के संविधान और जुडिशरी को मानते हैं या नहीं? क्योंकि आप दो तरफा नहीं रख सकते हैं। एक वकील भी सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने क्या किया है? ये ड्रामा नहीं तो क्या है? मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से पूछ सकती हूँ। ठीक है, पर शायना जी, प्रतिक्रिया है। शायना जी, दो चीजें हैं इसमें। कानून, तो आप अपील कैसे कर सकते हैं? किसी जजमेंट के ऊपर, किसी अदालत के ऊपर, जजमेंट के ऊपर खास तौर से सवाल उठाना, उसका मतलब ये तो है नहीं कि आपने अपना जो संवैधानिक राइट है लीगल रेमेडी का वो खो दिया हो। तो अगर वो सवाल उठा रहे थे तो उसके बाद उनके पास तभी भी अपील का अधिकार है। दूसरा, राहुल गांधी एक नेता है। बीजेपी को और कई सारे लोगों को, कम से कम कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट को लगता है कि बीजेपी ने उनको ये तश्तरी में सजा के मौका दिया है एक पॉलिटिकल मार्टर होने का। तो कांग्रेस उसको पूरा भुना रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, राहुल गांधी ने ना सिर्फ ओबीसी समाज के ऊपर अपमान किया है, 4 साल वो अपनी बात रखें, और जो इसका मतलब है कि लगातार ओबीसी समाज के अपमान आप करते जाएं और अदालत आपको दोषी ठहराएं और फिर आपको लगता है कि आप एक विक्टिम बन गए। मैं पूछना चाहती हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप ऐसे अधिक ड्रामा करते रहें और देश के लोग न समझे। मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता है और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को अपमानित करते हैं। आप देश के ओबीसी समाज का अपमान करते हैं और
कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि देखिए आदिवासी पिछड़े हैं, दलित और गरीब का अपमान नहीं होना चाहिए, और वहां आप क्या कर रहे हैं मोदी समाज को लेके? आपको माफी मांगनी चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आप आपका जो भी बात रखना था आप रख सकते थे। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत का अपमान किए, प्रधानमंत्री जो सबसे लोकप्रिय है उनका भी अपमान आपने किया। ठीक है, राधिका खेरा कांग्रेस की हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। राधिका जी, आप सुन रही थी शायना एनसी कह रही हैं कि देखिए ये सब पॉलिटिकल तमाशा ही तो है कि आप इतने सारे लोगों को लेकर जा रहे हैं। कह रहे हैं, आरोप आप पर ये सीधा लगा रही है कि आप लोग प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं अदालतों पे। देखिए अंकित जी, आजकल ना भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता है उनको च्यवनप्राश की बहुत जरूरत है, और इनको लाला रामदेव का च्यवनप्राश ले लेना चाहिए। इन्हीं की पार्टी के हैं, इन्हीं के साथी हैं, अच्छा च्यवनप्राश पर सप्लाई भी करेंगे। क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं जब बाबरी मस्जिद के केस हो रहे थे तो किस तरह से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच गई थी कोर्ट में। जब अरुण जेटली जी ने डेफेमेशन का केस डाला था तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंची थी। तो वो उसको क्या कहेंगे? खुद करे तो जो मर्जी, मतलब दूसरा इंसान अगर जा रहा है, अपने परिवार उनका उनके साथ खड़ा हुआ है, हम समझ सकते हैं इनके लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये चीजें समझते नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, और हमारे नेता के साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो हमारा पूरा हक होता है। ये संविधान भी हमें हक देता है कि हम वहां जा सकते हैं। क्या किसी ने कहा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या लीगली हमारी राइट नहीं है कि हम उनका साथ दे सके? बिल्कुल दे सकते हैं, लीगली दे सकते हैं, इमोशनली दे सकते हैं। तो हम अपने नेता के साथ खड़े हैं। तो इसमें क्या इनको तकलीफ है, मेरे को समझ नहीं आता। लेकिन राधिका जी, तकलीफ शायद थोड़ी सी ये भी होगी कि वो कहेंगे देखिए राहुल गांधी का जब केस आया तो इतनी तगड़ी कांग्रेस से उतर के आई, और किसी कांग्रेस नेता का इस तरह से कुछ होता है तो ऐसा दिखता नहीं है कि सारी कांग्रेस इकट्ठी होकर जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस हमेशा ही इस तरह का डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन जो आप कह रही हैं या मॉरल सपोर्ट जो है वो हर नेता के लिए अपने एक्सटेंड करती है, और राहुल गांधी खास है, ये बात तो है। ये बात करी आपने, अच्छा हुआ ये बात करी। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम कुछ दिन पहले पे जाएंगे। आपने देखा था किस तरीके से पवन खेड़ा जी को रोका गया था प्लेन पे चढ़ने से, किस तरीके से एक और बार लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी गई थी। उनको बोर्डिंग पास ही क्यों दिया था अगर परमिशन नहीं थी? ये तो फ्लाइट को और सबको डिटेल्स थी, किस तरीका तमाशा बनाया गया। सारे के सारे नेता अपनी फ्लाइट छोड़ के वहीं खड़े हुए थे, पूरे सब साथी खड़े थे। उसके बाद इमीडिएटली कोर्ट गया। तो हम तो अपने नेताओं के साथ, अपने साथियों, अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ठीक है, उसमें जैसे कहा कि ये तो बिल्कुल अभी बिल्कुल ही आसपास की बात है। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल जी के लिए करे, और अगर राहुल जी के लिए भी कर रहे हैं अंकित जी तो क्या है, वो हमारे सबसे शीर्ष नेता है, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और उनके साथ जब सामने पूरे देश को दिख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ा हुआ है तो उसमें तकलीफ किस बात? ठीक है, केवी प्रसाद साहब, क्या राहुल गांधी के लिए ये एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल फुलटॉस बीजेपी ने फेंक दी है, जिसको अब कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है एक मूवमेंट, एक पूरी तरीके से एक बड़ा मौका बनाने की? इलेक्शन ईयर है 2024, और क्या मैसेजिंग जो है दोनों तरफ से, एक तरफ वो कह रहे हैं ओबीसी का अपमान, दूसरे कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या, किस तरीके से इसको प्ले आउट होते आप देख रहे हैं? अंकित जी, बात साफ है कि राजनीति, दोनों राजनीतिक दल हैं, बड़े राजनीतिक दल हैं, और उनके अपने विचार हैं, जो विचार पिछले 10-12 दिन से हम तमाम सारे दोनों तरफ के पक्ष की बातें सुनते आ रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है कि साल भर में राष्ट्रीय चुनाव होने हैं, और इस बीच में राज्यों के अलग अलग राज्यों में भी चुनाव है। तो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो एक अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेगी, और लगातार उन मुद्दों को उजागर करना चाहेगी जिससे उनके प्रतिद्वंदी पे कोई ना कोई तीखा प्रहार होता रहेगा, ताकि उनकी विश्वसनीयता पे लोग कोई ना कोई वो कोशिश करेंगे, और ये लगातार चलता रहेगा। इसमें कोई, मुझे ऐसा कोई चीज दिख नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि जनता किस चीज को, अपना विवेक क्या इस्तेमाल होता है, जनता इससे क्या मैसेजिंग लेती है, क्या वो इसमें से समझती है, ये आगे चल के पता लगेगा। चाहे आप उसको आने वाले दिनों में कर्नाटक का परिणाम मानिए, या हालांकि एक मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, और पिछले कई 30 साल से जो चुनाव हम देखते आए हैं भारत की राजनीति में, राष्ट्र के जो चुनाव है, जो हमारे लोकसभा के चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो भिन्न होते हैं, और जब राज्यों में चुनाव होते हैं वहां के मुद्दे बिल्कुल ही भिन्न होते हैं, स्थानीय मुद्दे चले आते हैं। और उसमें कितना राष्ट्रीय मुद्दा हावी होगा या एक सेंटिमेंट को वेव करेगा, ये इस वक्त अनुमान लगाना मेरे हिसाब से मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं, और मैं थोड़ा सा और इस पॉलिटिक्स से बात करेंगे, लेकिन संजय जी, मैं आपसे थोड़ा ये समझना चाहता हूं, हमारे दर्शक जो इस वक्त जो सुन रहे होंगे, कि कन्विक्शन पे, मान लीजिए
एक सवाल जो मेरे को अभी किसी ने ट्विटर पे भेजा कि ये जो रिस्पोंडेंट है इसमें गुजरात सरकार को रिस्पोंडेंट क्यों बनाया गया? ये तो एक इंडिविजुअल ने, यानी कि प्रदेश मोदी ने, जो है तो बीजेपी के, उन्होंने अपील फाइल की थी, तो गुजरात सरकार का इसमें क्या रोल होगा सर? और मान लीजिए अगर कन्विक्शन स्टे हो भी जाता है तो क्या जो रिस्पोंडेंट है यानी कि बीजेपी के जो सदस्य हैं प्रदेश मोदी साहब, उनको क्या ये हक होगा कि वो जाके उसको चैलेंज कर सके? राहुल गांधी के पास हक होगा हाई कोर्ट में जाने का, क्या उनके पास, कंप्लेनेंट के पास भी हक होगा हाई कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करने का? देखिए, रिस्पोंडेंट पूर्णेश मोदी है क्योंकि वो कंप्लेनेंट थे। ये कंप्लेनेंट प्रोसीजर से ट्रायल हुआ था। नॉर्मली क्या होता है कि स्टेट जहां प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी होता है तो स्टेट रिस्पोंडेंट होता है। तो स्टेट इस मैटर में, क्योंकि एक गुजरात में चल रहा है ये सारा, तो स्टेट भी एक प्रॉपर पार्टी जो हम लॉ में कहते हैं वो है, उसीलिए स्टेट को पार्टी बनाया गया है। दूसरी चीज है कि क्या पूर्णेश मोदी को अगर यहाँ सूरत के कोर्ट में कन्विक्शन पर स्टे होता है, क्या पूर्णेश मोदी को हक होगा अपील करने का? हाँ, बिल्कुल हक होगा, क्योंकि वो नेसेसरी पार्टी थे, वो कंप्लेनेंट थे। और अगर यहाँ स्टे होता है या कुछ ऐसा होता है जो उनके खिलाफ होता है, तो हक तो बनता ही है। तो उनके खिलाफ अगर होगा तो उसके बाद भी उनके पास एक ऑप्शन जरूर रहेगा। पर जो शायना जी आप कह रही थी कि देखिए ये तो कांग्रेस पॉलिटिकल इसका इस्तेमाल करने की जो कोशिश कर रही है, ड्रामा कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने, और आपने भी इसको कई बार कहा कि ये ओबीसीज के खिलाफ है। तो ये जो ओबीसीज की जो जहां तक ये बात हो रही है, तो क्या ये जो सारे मोदी जिनकी बात की गई थी उसमें से कुछ लोगों का पर्टिकुलरली नाम भी लिया गया था, और पुर्णेश ईश्वर भाई मोदी के बारे में भी जो बात हो रही थी, तो क्या ललित मोदी भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी की आप बात कर रही हैं? क्योंकि आप बीजेपी भी सेलेक्टिवली पॉलिटिकली कोशिश कर रही है चुनावी टाइम में, जैसे आप इसको एक मौका देने की और एक मोड़ देने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से पॉलिटिकली इसको खेलने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं पूछती हूँ कि कांग्रेस की जो नैया डूब चुकी है तो वो उनको अपने आप को रेसरेक्ट करना है, तो बहुत सारे ऐसे विजन प्लान्स हो सकते हैं। प्रगति की राजनीति कीजिए। आज देश जिस मोड पे जा रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का जो गर्व सम्मान मिलता है और जो मोदी जी की लोकप्रियता है, आप सबको पता है, तो कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एक जिम्मेदार सांसद कौन है? वो है जो पार्लियामेंट में अपनी बात रखते हैं, अपना जो बयानबाजी भी करना है या आरोप प्रत्यारोप भी करना है तो सही ढंग में उस हिसाब से करना चाहिए। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं, बोलते हैं कि भारत का जो प्रजातंत्र है खत्म हुआ है, आप बोलते हैं कि तानाशाही है, आप बोलते हैं कि एजेंसीज की मनमानी चलती है, आप बोलते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं, आप भारत का लगातार अपमान करते हैं, और वो वोटर का वो वोटर जो मोदी जी के साथ खड़े हैं, फिर आप ओबीसी समाज को लेके अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं और कहते हैं सब मोदी चोर है। मैं पूछना चाहती हूं कि जो आपको लगता है कि आपका हक बनता है, तो आदरणीय कोर्ट का भी एक हक बनता है, डेफेमेशन केस में आपका भी हक बनता है, आप अपील में जाएं, लेकिन ये ड्रामा करने की जरूरत क्यों है? जो आपके पास सब्सटैंटिव एविडेंस के साथ आप कुछ बोलें तो कोई आपकी बात समझे। ललित मोदी भी क्या उसी समाज से आते हैं मैडम, क्योंकि उन्होंने ललित मोदी का नाम भी लिया था? हम बोलेंगे। मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं अंकित जी, और मैं क्योंकि मुझे बाकियों के लिए आप प्रवक्ता, आप बाकी मोदी से प्रवक्ता नहीं है। बीजेपी ने इसको कहा है कि ओबीसी, बीजेपी ने कहा है कि ओबीसी का अपमान हुआ, इस वजह से मैंने पूछा कि क्या वो व्यक्ति भी इसी ओबीसी कैटेगरी में आता है? आपने कहा ओबीसी का अपमान हुआ, सिर्फ इसलिए मैंने सवाल पूछा मैडम। आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है मेरा पक्ष रखना जी, और उस सब पक्ष में अगर कुछ सवाल बनता है तो वो मैंने पूछने की कोशिश की थी। पर राधिका खेरा जी, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए आपको लगता है कि ये राहुल गांधी को इस तरीके का पॉलिटिकल मार्टर घोषित करके, अगर इतना ही कांग्रेस पार्टी को लगता था कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है, तो इतना समय क्यों लग गया अपील के अंदर? और अगर राहुल गांधी बार बार ये बात आके कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनको जेल में डाल दीजिए, तो फिर जो बात आपने कन्विक्शन से कही उस पर खड़े रहिए। अंकित जी, जितना मैं वकालत पढ़ी हूँ उतना मैं ये जानती हूँ कि जब डिफेमेशन केस होता है, सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं, संजय जी इस पे ज्यादा लाइट डाल सकेंगे, कि जिस इंसान ने डिफेमेशन का केस डाला है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि किसी का कोई भी बयान कैसे उनके ऊपर, कैसे उनको नुकसान पहुंचाया है।
वो तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा, तभी डिफेमेशन वैलिड होगी कि चाहे किसी ने जो भी बोला है उनको व्यक्तिगत तौर पे उससे कैसे नुकसान पहुंचा है, अभी तो उनको वो भी प्रूफ करना है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी बाहर जाके ये बोलते हैं वो बोलते हैं, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो कहा कि हमारे देश के लोकतंत्र की जो हालात है वो आज बिल्कुल सही साबित हो रही है, क्योंकि जैसे ही सेंटेंस होता है, जिस हबड़ा तबड़ी में, जिस फुर्ती से, जिस स्पीड से भारतीय जनता पार्टी ने उनको नोटिस भेजा और सरकार ने नोटिस भेजा कि आपकी सदस्यता जाती है, फिर घर खाली करने का, जब 30 दिन का समय सरकार ने भी, जब 30 दिन का समय कोर्ट ने भी दिया है, तो इतनी जल्दी क्या है? और ये लोग बार बार भूल जाते हैं कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। पर वो तो डिस्क्रेशन है ना मैडम, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ ना भाई, जो रूल है वो तो बड़ा सिंपली कहता है कि आप डिस्क्वालिफाइड हैं, वो तो डिस्क्रेशन है, तो उसमें मोटिव किस बात का? बिल्कुल है ना, पर देखिए जब कोर्ट ने आपको 30 दिन का समय दिया है कि आप इसके ऊपर, और ये बात बोलना बार बार कि आपने 1 हफ्ता लगा लिया, 2 हफ्ता लगा दिया, 30 दिन का समय अगर कोर्ट दे रही है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा कि आप अपने सारे, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन गए और आपने रिप्लाई फाइल कर दिया। केस लॉज होती है, भाग स्टडी करके कौन अपनी अपील में क्या लिखता है वो सब करा जाता है, वकील बैठ के चर्चा करते हैं हर चीज। वही मैं कह रही हूँ कि जल्दी का काम शैतान का होता है, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पेशेंस रखना चाहिए था, जब 30 दिन कोर्ट न्यायालय ने दे दिए तो न्यायालय का सम्मान तो करिए। 30 दिन आपको जल्दी क्या है, इतनी मैडम, जल्दी जिस क्या न्यायालय के सम्मान की आप बात कर रहे हैं, हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता ही आके कह रहे थे, मोटिव भी एट्रीब्यूट कर रहे थे कुछ लोग तो कि जज ने ये कर दिया। आपके कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ट्विटर हैंडल पे रखा हुआ है कि जज को इससे पहले कभी प्रमोशन नहीं मिला था, सडनली इससे पहले उनको प्रमोशन भी मिल गया। तो आप लोग भी तो न्यायालय के ऊपर सवाल उठा रहे थे। आप जजमेंट पे सवाल उठाएं वो तो समझ में आता है, लेकिन जज को ही आप मोटिव एट्रीब्यूट कर रहे थे। अंकित जी, जैसे मैंने आपको कहा कि जब डिफेमेशन का केस होता है तो जिस व्यक्ति ने फाइल किया, फिर बताऊंगी, संजय जी मेरे से बेहतर बताएंगे, कि उस इंसान को प्रूव करना पड़ेगा कि व्यक्तिगत तौर पे उनको क्या नुकसान हुआ उस शब्दों से जो उन्होंने कहीं और बोले और उनको भी नहीं बोले। तो वो व्यक्तिगत नुकसान तो उनको कहीं हुआ नहीं है। पर राधिका जी, वो जजमेंट सही था गलत था, अब वो तो ऊपरी अदालत तय करेगी, पर जजमेंट तो हो चुका ना। तभी तो 30 दिन तो, पर 30 दिन दिए हैं ना, फिर भी ठीक है, 30 दिन का इंतजार, 30 दिन कोई 3 साल का समय तो नहीं। ठीक है, केवी प्रसाद साहब, कर लेते। केवी प्रसाद साहब, क्या बीजेपी को भी ये सूट करता है? एक प्रेसिडेंशियल तौर का जो चुनाव है उसमें अगर तुलना करी जाती हो नरेंद्र मोदी के सामने कौन, तो अगर राहुल गांधी उनके सामने रहते हैं और राहुल गांधी को इस तरीके से हवा देकर एक उनके सामने प्रोजेक्ट किया जाता है कि 2024 की जो लड़ाई है वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, तो बीजेपी को भी ये सूट करता है, क्योंकि 14 और 19 के 2 चुनाव इसी तरीके के चुनाव बन गए थे, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, जिसका नतीजा हमने देखा बीजेपी की जीत के साथ आया। तो क्या बीजेपी को भी ये सूट करता है कि राहुल गांधी इस तरह सुर्खियों में रहें और इसी तरह से राहुल गांधी को लेकर एक असमंजस बना रहे? जी, भारतीय जनता पार्टी का 2019 का जो चुनाव, जिस तरह से उन्होंने चुनाव की रणनीति रखी थी, जो आप बात कर रहे हैं, इस पे कई सारे लेख भी छप चुके हैं और शायद उसी तरह का प्रयास फिर से हो, इसके ऊपर भी लोगों का अनुमान है। लेकिन मेरा एक मानना है कि इस वक्त देखिए 2 चीज स्पष्ट है। 2014 का अलग देखिए कि 2014 में कांग्रेस की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी, तो कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में सरकार में चुनौती उन्होंने रखा और मोदी जी ने उनको चुनाव में चुनौती दी और चुन के आए और भारी बहुमत से चुन के आए। और 2019 में जो राहुल बनाम प्रधानमंत्री मोदी की जो बात कही गई, उसमें भी जनता ने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद अगर लगातार देखिए 2019 से 24 आज 23 हो गई है, तो राहुल गांधी की जो उनकी कांग्रेस के नेतृत्व में भी और बाकी अन्य दलों में उनकी स्वीकारता को लेकर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। क्योंकि जो कांग्रेस में जो तैयारी थी कि जिस तरह से कोएलिशन या गठबंधन बनता है, तो गठबंधन में जो पहले थे घटक दल, उनमें भी राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने में कुछ आशंका है, ऐसा दिखता है साफ साफ। और यही वजह थी, अगर आप देखिए पार्लियामेंट में हाल फिलहाल में जो भी फ्लोर कोऑर्डिनेशन की या जो भी बैठकें हुई हैं, उसमें खड़गे जी ही उसमें रहे और खड़गे जी अभी बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इससे पहले वो सिर्फ विपक्ष के नेता थे। तो एक कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदली। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है इसमें एक रणनीति दिख रही है और चाहेगी कि राहुल बनाम फिर से प्रधानमंत्री मोदी बने, लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस भी इस पे एक तरह से अपना विचार करी और खुद राहुल गांधी भी शायद उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वे और उनका पार्टी का नेतृत्व भी खुद नहीं करना चाह रहे, जैसे कि हाल फिलहाल के चुनाव। और मेरे ख्याल से अभी इसमें इस तरह से मुझे दिख नहीं रहा। संजय जी, आपने ऐसे डेफेमेशन के भी बहुत सारे केसेस देखे होंगे। जो राधिका जी बात कर रही थी, मैं उस पर थोड़ा सा आपसे ज्ञान चाहूंगा
कि ये जो केस है, क्योंकि हम लोग भी थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश कर रहे थे, क्रिमिनल डेफेमेशन के केस में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है, इससे पहले शायद एक लौता ही हमें ऐसा केस मिला जो शायद जो 1960s या मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन एक लौता ही एक और केस ऐसा था जिसमें 2 साल की मैक्सिमम सजा दी गई थी। प्रोसेस को लेकर और जो जजमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, इस जजमेंट पर कई सारे सवाल हैं। जैसे कि आपने खुद कहा है कि 2 साल का जो सेंटेंस है कभी दिया नहीं जाता है। अमूमन एडमोनिशन होता है, फाइन होता है, और कई घोर अपराधों में, डेफेमेशन के घोर अपराधों में एक महीना 2 महीना दिया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर 1 साल और 11 महीने की सजा होती और 29 दिन की भी सजा होती तो भी डिस्क्वालिफिकेशन आता नहीं। तो सवाल ये आता है कि क्या जज साहब को पता था कि 2 साल की सजा देने से डिस्क्वालिफिकेशन भी होगा? वो तो 2 साल की क्या अहमियत है, क्या? तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन है। किसी ने बिजायर कहा है, वो भी सही है। दूसरी चीज है कि पर्सनल डेफेमेशन जो राधिका जी कह रही थी जी, तो वो सवाल जरूर उठता है। और यहां आता है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। इस फ्रेज को लेके क्या जो सब एक सरनेम वाले हैं, एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसके जो ऐसे केस फाइल कर सकते हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, मेरा सरनेम है हेगड़े। हेगड़े में ब्राह्मण हेगड़े होते हैं, वक्कड़ेगा हेगड़े होते हैं, बंट हेगड़े होते हैं, जैन हेगड़े होते हैं। तो किसी ने अगर ये कह दिया कि संजय हेगड़े अच्छा आदमी नहीं है, तो क्या वीरेंद्र हेगड़े जी, महेश हेगड़े जी, पूजा हेगड़े जी या और सारे हेगड़ेों को हक बनता है डेफेमेशन फाइल करने का? जी, मेरा पर्सनल हक बन सकता है जी। जो यहाँ ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला जो काम चल रहा है जी, वो मुझे तो जचा नहीं। जी शायना जी, यही एक सवाल भी उठ, और शायद इसी को लेकर जो है वो ऑपोजिशन, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी बीजेपी पे हमला करते हैं कि कानून को वेपनाइज करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि एजेंसीज और कानून का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, आप लगातार बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये कहती हूं कि कांग्रेस पार्टी जो कर रहे हैं, भारत के संविधान का अपमान, भारत के जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की बात है उसका अपमान कर रहे हैं। आप जानते हैं अंकित जी, आप एक पत्रकार कब से हैं? आप बताएं मुझे कि क्या प्राइम मिनिस्टर की गरिमा, प्राइम मिनिस्टर का पद, इसका सम्मान रखना चाहिए या नहीं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या कहीं और, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। पूरे देश के 140 करोड़ भारतीय नागरिक के हैं। तो आपको जो मुद्दे उठाने हैं, राजनीतिक मुद्दे उठाने हैं, तो प्लीज कृपया आप पार्लियामेंट में उठाएं। आप ये ड्रामा करते रहते हैं, और राहुल गांधी जिस ढंग से लगातार ये थिएट्रिक्स और फोटो ऑप्टिक्स करते हैं, मुझे लगता है उनकी नैया तो डूब चुकी, क्योंकि कोई सोच विचार के साथ कोई इंट्रोस्पेक्शन है नहीं, लेकिन कोई विजन प्लान नहीं। आज आप बच्चों से बात कीजिए तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं प्रगति, वो चाहते हैं स्थिरता। आज आप कर्नाटका में देखिए, इलेक्शंस पे जा रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं वहां? वो चाहते हैं स्थिरता, राजनीतिक इच्छा शक्ति। ठीक है, राधिका जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पोजीशन है, चुनाव हार जाए तो इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर आरोप, अगर आप कोई केस हार जाए तो जुडिशरी के ऊपर आरोप, एजेंसीज अगर आपके खिलाफ कुछ काम करें तो एजेंसीज पर आरोप। आप सारे इंस्टीट्यूशंस को आरोप लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देखिए ये जो है पूरा क्योंकि आपके ऊपर हमला हो रहा है या आपको दोषी पाया जा रहा है तो सब कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। पहली बात तो अंकित जी, हम कहीं पे भी दोषी नहीं पाए गए हैं। दूसरी बात, आप ये जो चल रहा है इसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। ये प्रोसीजर होता है कोर्ट का, पहले लोअर कोर्ट में होता है, तभी इतने सारे लेवल्स हैं कोर्ट के। सेशन कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक आप नहीं कह सकते दोषी। दूसरी बात, ये तो सब जानते हैं कि किस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। रातों रात कैसे जज बदले जाते हैं, रातों रात क्या होता है, कैसे ग्रेड होती है, सब जानते हैं।
तो ये बार बार मुझे नहीं लगता कि हमें चर्चा करने की जरूरत है। और शायना जी ने दो बातें कही जो मैं सुन रही थी, एक कि हमें किसी को हक नहीं है प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलने का, बिल्कुल नहीं है। उसी तरीके से संविधान प्रधानमंत्री को भी ये हक नहीं देता कि वो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा को बोले कि वो कांग्रेस की विधवा है, जर्सी गाय है, हाइब्रिड बछड़ा राहुल गांधी जी है। उनको ये भी हक नहीं बनता कि वो बोले कि लड़की अगर अचार बेचेगी सड़क पे तो वो अचार जल्दी बिकेगा। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। और एक प्रधानमंत्री के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए बोलना कि वो रेनकोट पहन के नाते हैं, वो भी शोभा नहीं देता। तो जब आप राइट्स की बात करते हैं तो सबके लिए इक्वल। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि चर्चा करिए पार्लियामेंट में। हम तो चर्चा करने को तैयार है। 5 सवाल पूछ लिए। बताइए शायना जी, आप लोग अदानी साहब पे कब चर्चा करने को तैयार है पार्लियामेंट में? क्यों आप पार्लियामेंट रोक देते हैं? चर्चा करने को तो हम तैयार है। चर्चा से तो आप भाग रहे हैं, मोदी जी भाग रहे हैं और आपके सारे मंत्री भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप सुन रहे थे, मेरे पास क्योंकि वक्त पूरा खत्म हो गया है, शायना जी भी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, राधिका जी, प्रसाद साहब और हेगड़े जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।